नमस्कार, आप देख रहे हैं जरा सोचिए न्यूज। मैं हूं आपके साथ जब्बीर आलम। छोटू और आरती की प्रेम कहानी को लेकर और एक देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर मिस बिहार भी रह चुकी है और मिस इंडिया भी रह चुकी है। इनको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था। आज हम आइए, हमारे साथ बबीता मिश्रा जी भी जुड़ चुकी है। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जरा सोचिए न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और मेरी बात रखने के लिए आप यहाँ आए और आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको सादर प्रणाम। तो बबीता मिश्रा जी, आप जब वहाँ छोटू आरती के घर पे गए थे तो वहाँ पे कुछ ऐसा मामला आया था जो काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रहा था। लेकिन वहाँ पे कहने का मतलब यह है कि बबीता मिश्रा के साथ आपके ऊपर जो वह लोग कुछ धक्का मुक्की का भी मामला सामने आया, लेकिन उन लोगों का कहना है कि वह खुद बेवकूफ़ बोली है उमेश यादव को। ये कहा उस बात बेवकूफ वाला बात नहीं करना चाहिए। सुनिए ना, चुप ना। हम बोल रहे हैं ना, बात करने के लिए दिमाग खराब जब हम बोले थे क्या हम नहीं करने के लिए अभी तुम इसको बुलाइए। अभी क्या सब दिमाग से हम काहे बेवकूफ बोल रहे हैं? दिमाग खराब है। चलिए अभी चलेंगे कि नहीं उधर? महिला के बेवकूफ तक सही है। मैं ये कहूँगी कि ये जो बातें चल रही है धक्का मुक्की की नहीं है। मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। मुझे मॉलिस्ट किया गया मन्नू के द्वारा। छोटू आरती की बात नहीं करूँ, छोटू अभी इस दुनिया में नहीं है और हम लोगों ने भी छोटू के इंसाफ के लिए बहुत लड़ाई लड़ी और मीडिया का ही रोल था जो आज, चाहे वो आप हो, हमारे चैनल हो या प्रिंट मीडिया हो, इतने सारे मीडिया ने उन छोटू के लिए आवाज उठाई थी और आज उसके जो आरोपी है वो जेल के अंदर है। जब मन्नू और आरती की शादी हुई तब भी हमारे चैनल को मन्नू आरती से कोई मतलब नहीं था और ना ही ये कहिए कि हम लोग आरती छोटू के लिए नहीं। देशवा न्यूज जब आप देखेंगे तो सिर्फ आरती छोटू से रिलेटेड आपको कोई न्यूज मिलेगा ही नहीं। और रही बात, हम न्यूज चैनल है तो न्यूज चैनल आपसे सवाल उसको पूछना है तो आपको जवाब देना आप दीजिए, नहीं देना नहीं दीजिए, लेकिन सवाल करना मेरा अधिकार है। और जब हमने ये सवाल किया, चूंकि 2 महीने पीछे चली आऊं तो आरती का एक छोटा भाई था 13 साल का जिसका नाम शशिकांत था। आरती ने खुद मेरे चैनल पे कॉल करके हमसे गुहार लगाई थी कि मैम हमारे 13 साल के छोटे भाई शशिकांत को बचा लीजिए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरा भाई निर्दोष है। चूंकि हमने 164 के बयान पे अपने शशिकांत भाई का नाम नहीं लिया और थाना जो हम पुलिस प्रशासन है वो सुन नहीं रही है और मेरा भाई जेल चला जाएगा, तो हमने कहा ठीक है मैं बात करूं। मैंने ये भी कहा कि भाई आपके घर का मैटर है, ये आप जानो। आरती खुद फोन करता है। हमको 2-3 महीने पहले की बात है, आरती खुद हमको खुद बोली कि मेरा शशिकांत जो भाई है छोटा वाला 13 साल का, वो निर्दोष है, आप आकर के हमको मेरे भाई को छुड़वा दीजिए। हम बाहर में थे भाई, हम यहाँ नहीं रहते, हम बाहर रहते हैं। लेकिन हम कहे उसको कि भाई देखो, जब ये केस ऑलरेडी हम SDPO साहब से बात किए और जब हम ये कहे कि सब चला गया है जेल, सर से भी बात करें तो सर हाँ हम इसकी डिटेल ओके कर दें। इतना हम खुद मिल करके SDPO साहब से खुद मिल करके इस केस को हम जांच में आगे बढ़ाएं। और उसके बाद भी जब इसने कहा, ये रो रही थी आरती, और एक दिन अचानक से कॉल आता है मेरे पास में कि दीदी हमारे भाई के बचा ली। अभी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, बट हम उसको न्यूज चैनल है और आने वाले समय में हो सकता है आगे जाए, लेकिन अब मैं बस इतना ही जानती हूँ कि मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ। मैं तो पूछूंगी, आप मुझे मार दीजिए। और इतना भी क्या किया हमने तो बस यही पूछा कि भाई वो 13 साल का बच्चा
आरती से सवाल किया, मैंने उमेश यादव जी से नहीं कहा। आप देख रहे होंगे कि वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चैनल का भी लोगो था। मैंने उसके मुंह पे माइक नहीं ठूसा था कि बताओ, बताना ही होगा, नहीं। हमने बस इतना ही कहा था कि आपको जवाब देना होगा दीजिएगा, नहीं जवाब देना होगा नहीं दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसने बाकायदा नेक्स्ट भी कहा। लेकिन बात आती है उस 13 साल के बच्चे का। जब हम लोग, आप भी वहां मौजूद थे, जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो रहा था तो उस लास्ट में हमने पूछा कि भाई आपके 13 साल का भाई, आप निर्दोष है, चूंकि आप बोलती हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। और फिर मैंने ये भी कहा कि शादी के करने से ऐसा तो नहीं कि आपका केस कमजोर हो जाए, क्योंकि छोटू की हत्या हुई है, आरती की नहीं। आपने अब मन्नू से शादी कर ली तो कहीं ऐसा नहीं कि केस कमजोर हो जाए। तो भाई आपको तो, और दूसरी बात, आप आरती से शादी करने के लिए कहते हैं कि भाई 4 महीने, तो मन्नू ने जिस लड़की से शादी करने का वादा किया था उसके लिए 2 साल, उसके लिए 2 साल वो कहता है कि आप रुकना होगा। लेकिन उसी बीच आरती उठ के खड़ी होती है और कहती है क्या, जब हम इस घर में आ गए तो भाई मन्नू भी तो अब हमारा ना हो गया। तो मैंने कहा कि भाई आप तो छोटू की विधवा बन के आई थी ना, मन्नू से शादी करने का तो आपका कोई मतलब नहीं था। आप कहती थी मैं छोटू की विधवा हूं, और शायद चैनल वालों ने भी कहा था कि भाई छोटू की विधवा है, और आपको देवी बना दिया गया था। अगर मैं देवी कहूं तो मैं बता देती हूं कि देवी कौन है। एक कारगिल के युद्ध में कौन थे वो, विक्रम बत्रा। शायद हमारे चैनल में देश, जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो देवी आप उसे कहिए। विक्रम बत्रा कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। उनकी महबूबा कह लीजिए या फियांसे कह लीजिए या मंगेतर कह लीजिए, उन्होंने सिर्फ सगाई किया था। और वो लेडी आज भी शादी नहीं की है और उसकी विधवा बन के, और उसके मतलब उसको अपना पति मान के आज भी वो किसी स्कूल में टीचर है और अपनी जिंदगी काट रही है। वो लड़की को हम देवी कहेंगे, आरती को देवी नहीं कह सकते। आरती देवी नहीं, आरती देवी के रूप में कुछ और ही है। बिल्कुल सही, जो देवी लायक है उसे ही देवी कहा जाएगा। जी, कैप्टन विक्रम बत्रा जो हमारे देश के शान के लिए शहीद हुए थे, और उनकी तो सगाई हुई थी ना। वो चाहती तो शायद अपनी जिंदगी की शुरुआत करती, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक निर्णय लिया कि मैं उसके लिए आजीवन विधवा बन के रहूंगी। सैल्यूट करती हूँ मैं उस औरत को, और आज भी वो किसी स्कूल में प्रिंसिपल है। आरती भी अगर शादी नहीं करती मन्नू से तो आज उसको भी देवी कहा जाता। ऑफ कोर्स कहा जा सकता था, लेकिन अब रीजन क्या है, हमें लगता है कि अगर कोई गेम खेल रहा है तो आरती और उमेश यादव जी, ये आरती और उमेश यादव की मिली भगत है। इन दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तभी पता चलेगा। अब छोटू की हत्या हुई, हमें इस बात की, हमने अभी भी मैं कह रही हूं कि छोटू की हत्या होना बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए हमारे समाज में ऐसी हत्याएं। लेकिन क्या वो 9 के 9 आरोपी जो आज जेल में हैं, क्या 9 के 9 आरोपी ही हैं? उसमें से एक बच्चा भी क्या निर्दोष नहीं है? वो 13 साल का शशिकांत, वो दूध मुहा बच्चा जो अपनी माँ से अलग है। ऐसी क्या उतावलापन था जो वो दूध मुहा बच्चे को भी की माँ को जेल में डलवा दी। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे समझदार दर्शक देखें, क्या बेटी ऐसी होती है? हमने तो नहीं देखा। आपने यही सवाल उमेश यादव जी से पूछे थे कि क्या वह 9 का 9 आदमी दोषी है, तो इस पे उमेश यादव ने बोले थे कि मैंने अपने दोनों आँखों से देखा है, जब छोटू की हत्या कर रहा था उन लोगों ने, मैं 9 आदमी को देखा हूँ। तो आखिर ऐसा पिता कहीं पे कोई अगर देखा होगा कि अपने बच्चे को कोई कहीं पे हत्या करता देख सकता है? कोई भी पिता अपने बेटे को हत्या करता देख सकता है? इसमें कहीं ना कहीं उमेश यादव का भी मिली भगत भी हो सकता है। बिल्कुल, आप देखिए ना, हो वो कहे तो हमें भी मुजरिम बना दे, वो तो आपको भी मुजरिम बना देंगे। उन्होंने 9 को 9 मारते हुए देखा और उसने कुछ नहीं किया।
लेकिन एक बबीता मिश्रा उनको नहीं बोली बेवकूफ, और हमने ये कहा कि बेवकूफी वाली बातें ना करे, तो इतना उतावला, इतना खून एकदम उबाल आ गया कि हमें तो जान से ही मार देंगे, और ताला बंद कर दिए। आप लोगों ने भी देखा था कि दरवाजा बंद कर दिया, आए तो होते ही से होते, आए तो देखल नहीं जेते, आए बबीता तो जिंदे लौट के नहीं जेते। हाँ, और तो और उसके बेटे को देखिए, उसके बेटे ने हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। वो दिन दहाड़े, मैंने तो उसके, अच्छा मान लेते थोड़ी देर के लिए, हमने अगर वो कहता है कि हम उसके फादर को बोल रहे थे बेवकूफ जैसी बातें नहीं करो, तो आप इतना आप में उनके फादर को हमको मारना चाहिए था, और बाकायदा उन्होंने भी मुझे धक्का दिया, मैंने उन फादर समझ के छोड़ दिया। लेकिन तुम में इतना उतावलापन कैसे आ गया कि तुम किसी महिला के सीने में हाथ दे दोगे? इतनी उतावलेपन कहाँ थी आपकी? बेशरम इंसान, बेशरम लड़का जो बहन लगा के किसी मीडिया को गाली बकता है, वो मीडिया बर्दाश्त करके सुन लेती है। ऐसे मीडिया को तो मैं कहूँ कि वो अपने माँ बहन को वो वहां बेचने गया था क्या? आप 27 को आप वहां जाते हो और आपके साथ ये घटना घटती है, हमारे साथ तो 29 को घटी। अगर आप लोगों ने उस दिन उन पर रोक लगा दिया होता तो उनकी ये साहस नहीं होती और वो महिला को के सीने में हाथ नहीं दे सकता था। ये बात बिल्कुल सही है कि जब 27 तारीख को लोकल पत्रकारों के ऊपर हमला किया गया था, धक्का मुक्की किया गया था, उस दिन अगर ये लोकल पत्रकार थाना में जाके लिखित आवेदन देते तो शायद आज बबीता मिश्रा जी के साथ ऐसा नहीं होता। यही सोचने वाली बात है। हम महिला पत्रकार हैं, हम तो सवाल प्रशासन से भी करते हैं, तो क्या प्रशासन हमारे सीने में हाथ दे देंगे? और उन्होंने सिर्फ बबीता मिश्रा पे हाथ नहीं चलाए, इस देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, और इस देश के चौथे स्तंभ पर उन्होंने हाथ चलाने का काम किया है मन्नू और उमेश यादव ने। यह किस हद तक सही है आप लोग भी जरा सोच के बताइए। और बहुत सारे ऑडियंस का जो है कि कमेंट आते थे कि बबीता मिश्रा वह पत्रकार नहीं है, वह क्यों सवाल पूछने के लिए गए। मैं इतना बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि ठीक है, मान लीजिए कि बबीता मिश्रा सपोज अभी ये पत्रकार नहीं है, लेकिन इस लोकतंत्र का ये नागरिक होने के नाते जो है कि ये सभी सवाल पूछ सकता है, ये संविधान में अधिकार है। संविधान में सभी को अधिकार है किसी को सवाल पूछने का, अगर उसको लगता है कि वो पूछ सकता है तो पूछ सकता है। लेकिन बबीता मिश्रा एक चैनल की ब्रांड एम्बेसडर भी है, बबीता मिश्रा एक वरिष्ठ पत्रकार भी है। अभी मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं है, मैंने अनंत सिंह की वाइफ का भी इंटरव्यू लिया है, तो ऐसा नहीं है कि हम इंटरव्यू नहीं लेते। मैं वहीं जाती हूँ जहां मुझे लगता है कि इंटरव्यू मुझे लेना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ था? नार्को टेस्ट उसका क्यों नहीं होना चाहिए? आरती का बिल्कुल होना चाहिए, आरती और उमेश यादव जी का, जिन्होंने कहा कि मैंने अपने आंखों से 9 को मारते हुए देखा है। क्या 9 साल का बच्चा अगर ये डंडा उठा दिया तो वो भी मार दिया? वो झूठ बोलते हैं। और आप ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मैंने उनको अपशब्द कहा है, तो वो बताए ना भाई। अगर 9 आदमी को वो अपने दोनों आंखों से मारते देखा तो कहीं ना कहीं उसमें उमेश यादव का भी हाथ हो सकता है। अब यही तो सोचने वाली बात है कि 2 बजे रात में आप अपने लड़के को कहीं भेजते हैं तो आप ही का प्लान होगा, तब तो ये भी हो सकता है। 2 बजे रात में किसी भी माँ बहन के घर में कोई जाएगा। जब बबीता मिश्रा पूछी तो आपके अंदर खून उबाल हो गया कि भाई मेरे पापा को उसने बेवकूफ कहा। मैंने पहले तो नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि भाई कहा, तो जब कहा तो इतना उबाल। और 2 बजे रात में तुम्हारा भाई किसी के घर में घुस के आपत्तिजनक स्थिति में उसका भाई और बाप देखा, 2-4 थप्पड़ मार करके, और कहा जाता है कि वो सुबह तक जिंदा था, और उमेश यादव ने देखा उसे मारते हुए और एक डंडा मारा, उमेश यादव बाहर चला